हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है और जो हमारी डेली रूटीन का जो काम रहता है वो सब मैंने ख़त्म कर लिया है। तो सोचा क्यों ना मैं अपने गार्डन में थोड़ी सी घूम के आऊँ और देखूँ कि गार्डन मुझे क्या क्या दे सकती है। तो चलिए चलते हैं। पहले बार पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को कुछ मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आप सभी को मेरा ये छोटा सा गार्डन का एक लुक। ये है मेरी मैक्सिकन पेटूनिया और ये मेरे कुछ गुलाब के पौधे हैं। एक्चुअली ये सारे पौधे मेरे छत पे होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है रिपेयरिंग का, तो इस वजह से कुछ गमले तो मुझे नीचे लाने पड़े। तो जिनमें से ये गुलाब भी हैं और जिनकी मैं देखभाल बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी ये मुझे सुंदर सुंदर से फूल दे रहे हैं। तो प्रकृति यही है, वो हमें हमेशा देती है और हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम प्रकृति के लिए कुछ करें, है ना। तो और ये मेरे चंपा के पेड़ हैं और ये मेरी पारिजात का पेड़ है। बहुत फूल आते हैं। ये चंपा है और ये मेरे एलोमेंडा का पेड़ है। इसके बहुत सुंदर फूल होते हैं, बड़े बड़े फूल हो रहे हैं अभी। ये 2 कलर में है मेरे पास, एक ये मरून और पर्पल ऐसा कुछ है, मतलब मिक्स्ड है। तो ये है मेरा मोरपंखी। ये भी छत पे ही रहता था, अभी और भी हैं छत पे, पर मैं ये 2 ही ले आ पाई। तो अभी एक भैया को मैंने बुलाया है, वो घास वास साफ़ कर रहे हैं दूसरी साइड पे। तो फिर थोड़ी देर बाद उधर भी चलेंगे जहाँ मेरे फल के पेड़ हैं। तो गाइस, ये रहा मेरे आंवले का पेड़, पर अभी तक उसने मुझे कोई फल नहीं दिया है, लेकिन हरी हरी पत्तियाँ ज़रूर दी हैं जो कि मेरे गार्डन की शोभा बढ़ाती हैं। और इनकी डालों पे बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे पक्षी भी आकर के बैठते हैं, आराम करते हैं। ये है मेरा एक जामुन का पेड़, अभी छोटा है। ये है कटहल का पेड़ जिसमें अभी तक फल आए नहीं हैं, तो आशा करती हूँ कि इस समर सीज़न में ये फल देना स्टार्ट कर देगी। ये मेरे कुछ नींबू के पेड़ हैं, जो कि ये है ना कागजी नींबू। इसमें जो है ना, ये गुच्छों में नींबू लगे हुए हैं, गुच्छों में। ये देखिए 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं इसमें। तो इसी तरह नीचे भी हैं काफ़ी कुछ। ये रहे, ये सारे छिपे हुए हैं। अभी काफ़ी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है पहले भी। ये भी एक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इसको भी बंदरों ने अटैक किया था, तो इसे मैं तोड़ लेती हूँ। हमारे यहाँ बंदरों का बहुत, क्या कहूँ, प्रॉब्लम है। वे लोग आ कर के हमारे बाग बगीचों को तोड़ के चले जाते हैं, बड़ा दुख लगता है। पर वो भी क्या करें, उन्हें भी खाने को कुछ चाहिए। ये हैं कुछ तैवानीज़ नींबू जो है ना, वो ये भी छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन इनमें बहुत रस होता है। तो इनको भी थोड़ा सा मैं तोड़ लेती हूँ, 1-2। ये सैलेड में काम आएगा।
और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बगीचे का स्पेशलिटी अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। एक सेकेंड, किधर से जाऊँ कि बहुत सारे कांटे हैं। ये मैंने जगह बना ली। ओके, ये है मेरा गंधराज। जैसा नाम वैसे ही वो हमें रस भी देता है। बिल्कुल बहुत टेस्टी होती है। ये एक और बड़ा सा है, ये देखिए कितना बड़ा है ये। और ये भी गुच्छों में होती है। ओके, ये मेरी एक पिंक गुआवा का पेड़ है जिसमें गुआवा लगी है, लेकिन पक्षियों ने इसको खाना शुरू कर दिया। पक्षी बोलो या फिर गिलहरी, बहुत सारी गिलहरियाँ हैं, तो वो खेलती रहती है बगीचे में, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गंधराज 2-4 और दिखाती हूँ आपको। ये रहा, ये देखिए, ये भी गुच्छों में होते हैं। इसमें भी कम से कम 5 लगे हुए हैं, वहाँ पर भी हैं, काफ़ी सारे हैं। और ये भी एक अमरूद का पेड़ है, पर इसमें सारे अमरूद ख़त्म हो गए, आधे तो बंदरों ने ख़त्म कर दिया और बाकी तो हमारे यहाँ बहुत सारे गिलहरियाँ, पक्षियाँ आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जो मैं करने वाली हूँ अपनी DIY, वो एक नए टेक्निक से मैं करूँगी। तो उसके लिए मुझे कुछ पत्तों की ज़रूरत होगी। तो चलिए देखते हैं कौन से पत्ते मैं ले सकती हूँ। तो गाइस, पहले तो मैंने ये पत्ते जो हैं सेलेक्ट कर ली हैं। एक्चुअली क्या है कि ऐसे पत्तों की सिलेक्शन हमें करनी पड़ती है जिनमें वेन्स अच्छे हों, ठीक है ना। तो मैंने ये वाले पत्ते मैंने चूज़ किए हैं और देखते हैं कैसे निकलता है इसका डिज़ाइन। तो मैंने इन लीव्स को उनके पीछे की तरफ इस तरह वाइट एक्रिलिक लगा दिया है और फिर मैंने लीव को इस तरह से इसके ऊपर चिपका के थोड़ी सी प्रेशर दे करके रख दिया है। तो वो इस तरह की कुछ पैटर्न जैसी बन जाती है। तो चलिए इन सारे लीव्स को पहले मैं चिपका के इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लूँ, फिर दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस, ये कुछ इस तरह की इसकी प्रिंट इसके ऊपर आई है। उन पत्तों को इस पे प्लेस करके थोड़ी सी प्रेशर उस पे दी थी, जिससे कि ये उनकी वेन्स की जो डिज़ाइन है वो इस ग्लास वाली बॉटल पे आ सके। तो ये एक स्टेप तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं दूसरी स्टेप करूँगी, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप। तो गाइस, अब मैंने ये एक्रिलिक डार्क ग्रीन कलर ली है फेविक्रिल की, और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया है। ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह मैंने इन लीव्स के ऊपर इसको पेंट कर दिया है, इस तरह। रफली इसको इस तरह हम लोग पेंट कर देंगे। इस तरह। और इसके बाद मैंने एक डैम्प टिश्यू पेपर ली है और उसी से इसके ऊपर हम लोग डैब कर देंगे। वी विल जस्ट डैब इट स्लाइटली। इसे रगड़ना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही इसको टैप टैप करना है। तो इसी तरह मैं ये पूरी डिज़ाइन जो है इसको ग्रीन कलर से इस तरह कर लूँगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ। तो गाइस, ये इस तरह मैंने इस बॉटल को पेंट किया है।
अब जहाँ जहाँ ये गैप्स हैं इनको मैं फिर वाइट एक्रेलिक इन छोटे छोटे पत्तों पे डाल के उन गैप्स को मैं फिल करूँगी। ठीक है, फिर दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह जहाँ जहाँ गैप्स थी वहाँ मैंने फिर से इन लीव्स के ऊपर में वाइट एक्रेलिक लोड करके फिर इनको चिपका दिया था। तो गाइस अभी इसको मैंने पेंट किया है, ये कुछ इस तरह का लग रहा है। तो क्योंकि मेरी ये जो लीव्स थे ना इनकी शेप्स अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत मैं कॉपर भी इसमें डालूँगी तो ये और भी अच्छा लगेगा। वेलकम बैक गाइस। मैंने अभी अपनी दूसरी जो फ्लावर वाज थी होल्स जैसे हो गए हैं, तो इसको एक नया लुक देने के लिए मैंने इस पर रेड एंड ब्राउन की मिक्सचर करके ये कलर मैंने बनाया है, इस पर मैंने लगाया है। ये इसकी बेस पेंट है, बेस कलर से पेंट करके फिर जो इसका जो फाइनल लुक रहेगा वो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने इस पर एक डबल कोट लगा दिया है और इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी मैं। और गाइस ये है फाइनल लुक मेरे इस सॉस की बॉटल की, जिसको मैंने फ्रेश लीव्स पे पेंट लगा करके इसे प्रिंट किया था पहले और फिर उसके बाद मैंने इसकी पेंटिंग की है। कैसा लगा मेरा ये सॉस का बॉटल? इसे मैं एज अ फ्लावर वाज यूज़ करूँगी और इवन एज अ होम डेकोर। इसमें फ्लावर्स देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कैसा लगा? और ये रही मेरी एक पुरानी सी फ्लावर वाज जो कि वुडन की बनी हुई थी, जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। इसको मैंने कुछ इस तरह रिवाइव किया है। तो कैसा लग रहा है मेरे ये दोनों मास्टरपीस? प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गाइस प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस और हमें ज़रूर बताएं कि हमारी ब्लॉगिंग या मेरे जो कंटेंट हैं वो अच्छे हैं या नहीं। आप सभी से मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल। सो गाइस ये है मेरी एक और DIY जो मैंने की है। कबाड़ में पड़ा ये बॉटल जिसको मैंने रिट्रीव करके इसको एक नया लुक दिया है। तो कैसा लगा मेरा ये बॉटल पेंटिंग? तो हेलो गाइस, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा काम पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा काम अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। बाय फॉर नाउ।